दोस्तों तो स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल गियर पंप किस तरह काम करता है, हाउ एक्सटर्नल गियर पंप वर्क्स। तो पहला वीडियो में देखे थे कि हम एक्सटर्नल गियर पंप में क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं। ड्राइव शाफ्ट हो गया, ड्राइव गियर हो गया, आइडलर गियर हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वह किस तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है एक्सटर्नल गियर पंप में क्या होता है, जो दो गियर होते हैं उनका साइज आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम साइज के होते हैं। वही इंटरनल गियर पंप में गियर पंप का गियर जो रहते हैं उसका साइज अलग रहता है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे अब हम कि वह किस तरह पंपिंग करता है। एक्सटर्नल गियर पंप्स आर सिमिलर पंपिंग एक्शन टू इंटरनल गियर पंप्स in the two gears comes into and out mesh to produce flow। तो इसमें यह बोल रहा है कि एक्सटर्नल गियर पंप्स सिमिलर है। किससे सिमिलर है? इंटरनल गियर पंप से। इंटरनल गियर पंप जिस तरह काम करता है एक्सटर्नल गियर पंप भी उसी तरह उसका पंपिंग एक्शन होता है। टू गियर्स कम इनटू, दो गियर मिलते हैं, इन होते हैं और आउट होते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दोनों का पंपिंग एक्शन सेम है, सिमिलर है, यहां बता दिया सिमिलर है। हाउएवर हाउएवर द एक्सटर्नल गियर पंप्स यूज टू आइडेंटिकल रोटेटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो इसमें क्या बोलता है कि एक्सटर्नल गियर पंप में टू आइडेंटिकल गियर्स हैं, बताया आपको। टू आइडेंटिकल, ये ए गियर और ये गियर दोनों का साइज सेम रहता है, ठीक है। तो दोनों का साइज आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल, ठीक है। वन गियर इज ड्रिवन बाय मोटर, एक गियर क्या होता है? एक गियर मोटर के थ्रू ड्राइव होगा और दूसरा क्या होगा? उस जो होगा वह दूसरा जो होगा ड्राइव, उसके बदौलत दूसरा ड्राइव होगा, ठीक है। कभी इसको मास्टर भी बोला जाता है और नीचे वाला को स्लेव बोला जाता है। तो इस कंडीशन में अभी हम लोग बोलेंगे ड्राइव गियर, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको नॉन ड्राइव गियर भी बोल सकता है, आइडलर गियर भी बोल सकता है, स्लेव गियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जब घूमेगा तो क्या है, ये जो उसके तीत है ये आपस में मेश है। तो जब ये घूमेगा तो क्या करेगा? इसको भी उसको घुमाएगा। जनरली क्या होता है कि ऊपर वाले जो ड्राइव गियर ये क्लॉकवाइज में घूमता है, तो क्या होता है नीचे वाला क्या होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर क्लॉकवाइज घूम रहा नीचे भी क्लॉकवाइज घूम रहा, पॉसिबल नहीं है। ये जो घूमेगा क्लॉकवाइज, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इतना क्लियर है। ईच गियर इज सपोर्टेड बाय शाफ्ट विथ बेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द गियर। जो हमारा गियर है वो दोनों साइड सपोर्ट रहेगा, शाफ्ट के थ्रू सपोर्ट रहेगा। किस पे सपोर्ट रहेगा? बियरिंग पे रहेगा, बियरिंग, बियरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ गियर। तो दोनों साइड जो गियर हैं वो शाफ्ट पे सपोर्ट रहेगा, और सपोर्ट रहेगा शाफ्ट किस पे सपोर्ट रहेगा? बियरिंग पे सपोर्ट रहेगा, दोनों साइड, ठीक है। अब इसका हम लोग 1 2 3 तीन स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह यह पंपिंग होता है। पहला गियर में देखिए क्या होता है। पहला में क्या हो रहा है? एज द गियर कम्स आउट, एज द गियर जब ये घूमता है एक क्लॉकवाइज, और ये मतलब ये जब घुमा क्लॉकवाइज, ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? एज द गियर कम आउट, जब गियर ये कम आउट होगा, जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ खाली जगह होगा, यहाँ खाली जगह, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास खाली जगह है। जब ये खुलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे खाली जगह होगा। दे क्रिएट एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपैंड होगा इनलेट साइड में, और क्या होगा? लिक्विड क्या करेगा? उस कैविटी में घुसना चाहेगा। इनलेट में क्या होगा? जब यह गियर घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो गया? इधर का ऑयल तो चला गया आगे, तो यहाँ पे जब ये जो अनमेश होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या करेगा? एक्सपैंड, वॉल्यूम यहाँ पे एक्सपैंड होगा इनलेट साइड में, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? वह कैविटी में क्या होगा? लिक्विड घुसेगा, लिक्विड फ्लो इनटू द कैविटी, लिक्विड उस कैविटी में घुसना चाहेगा, घुसेगा। एंड इट्स ट्रैप्ड बाय द गियर टीथ एज दे रोटेट, और क्या होता है जब वो घूमेगा तो गियर टीथ में क्या हो जाएगा? गियर टीथ में वो जो ऑयल है वो ट्रैप्ड हो जाएगा, वो ट्रैप्ड हो जाएगा, फंस जाएगा उसमें, उसकी टीथ के जो बीच का जो कैविटी है उसमें। एज इट इज ट्रैप्ड बाय द गियर टीथ एज दे रोटेट, जो जैसे रोटेट करेगा वो ट्रैप्ड हो जाएगा यहाँ पे ऑयल। लिक्विड ट्रेवल अराउंड द इंटीरियर ऑफ द केसिंग इन द पॉकेट बिटवीन द टीथ एंड द केसिंग
इट डज नॉट पास बिटवीन द गियर। तो देखिए जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, जो दोनों गियर के बीच में जो कैविटी है इसमें क्या हो जाएगा, ऑयल ट्रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, हर गियर के बीच में कैविटी, उसमें ऑयल ट्रैप्ड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जब ये घूमेगा तो ये उसको आगे की तरफ इधर से उसको उसको आगे फॉरवर्ड भेज देगा। ठीक है, तो इसमें बोला इट डज नॉट पास बिटवीन द गियर, इसमें बोल रहा है कि ये दोनों जो गियर और ये जो स्टेशनरी केसिंग है और ये रोटेटिंग गियर है, दोनों के बीच में बहुत ही माइनर माइक्रोन लेवल में क्लियरेंस रहता है। तो बहुत ही कम चांस होता है यहाँ का जो ऑयल है वो पासिंग हो। ठीक है, इट डज नॉट पास, यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं वो पास नहीं होगा। ठीक है, फाइनली द मेसिंग ऑफ द गियर फोर्सिंग लिक्विड थ्रू द आउटलेट पोर्ट अंडर प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंडर प्रेशर इसको लेके आगे तरफ चला जाएगा। फाइनली द मेसिंग ऑफ गियर, फाइनली द मेसिंग ऑफ गियर, जब मेस होगा, ये देखिए यहाँ पे मेस हो रहा है, यहाँ अनमेस हो रहा है। मेस मतलब गियर टीथ आपस में मिलना, और अनमेस मतलब गियर टीथ आपस से मिलके खुलना। ठीक है ना, अलग होना। तो ये क्या हो रहा है, फाइनली द मेसिंग ऑफ गियर टीथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेस हो रहा है। फोर्सेस लिक्विड थ्रू द आउटलेट पोर्ट, अब ये क्या हो रहा है, तीर सब अंदर जा रहा है, तो यहाँ का जो ऑयल है उसको, जो इतना जो ऑयल लेके आ रहा है उसको फोर्स करके आगे की तरफ इसको भेज दे रहा है। ठीक है, तो इस